स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th बेसिक मैथ सीबीएसई बोर्ड 2025 क्वेश्चन पेपर है कंपार्टमेंट एग्जाम का। क्वेश्चन पेपर कोड आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस वीडियो में हम आपको इसके आंसर्स बताने वाले हैं, तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन। If the first term of an AP is A and its common difference is B, then its 10th term is। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप A nth इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा A प्लस 9B। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द पॉइंट 3,3/4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स K, 0 एंड 7,3/2, देन द वैल्यू ऑफ K इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। इसका आंसर आप M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय 2 से इसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों निकाल सकते हैं। तो अगर आप x कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो हो जाएगा 3 + 7/2, ये हो जाएगा 5। तो जो लाइन सेगमेंट है जो इनको मिड पॉइंट पे कट करती है, मिड पॉइंट का आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो है K, 0, तो है x कोऑर्डिनेट यहाँ पे K होना चाहिए और हमारा जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो आई है 5, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ द सेक्टर 60 डिग्री इज। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से आप इसे निकाल सकते हैं। आपको थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है और रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो होगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन, टू डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल इज। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1/2। फिफ्थ क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल PQR ST is parallel to QR. If PS is 16 mm and PQ is 40 mm, then PT is to TR is। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2:3। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। सेवंथ क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री सवाल है ये, द वैल्यू ऑफ 1 - tan² 45 डिवाइड बाई 1 + tan² 45 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ। तो tan² 45 की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर होगा तो वही वैल्यू होगी 1। तो 1 - 1 तो ऊपर हो जाएगा 0 और 1 + 1 नीचे हो जाएगा 2। तो किसी चीज़ के ऊपर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। एट्थ क्वेश्चन, द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। नाइन क्वेश्चन, अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 3 इज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1/6। 10th question, the probability of happening of an event is P and probability of not happening the same event is Q. Relation between P and Q is। तो आपको पता है probability of happening और किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है। तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, P + Q = 1। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² + 6x - 6, देन द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β इज इक्वल्स टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1। Question number 12, in the given figure AB is a tangent to the circle with center O. If angle BO is 42 डिग्री, then value of x is। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन डी 132 डिग्री। ये सर्कल पे टेंजेंट है तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये एंगल आपको 42 दिया हुआ है तो आप इससे ये वाला एंगल निकाल सकते हैं और उसे 180 डिग्री से माइनस करते ही आपका x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ। 13 क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + ax + c = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए = 4c। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट टर्म ऑफ एन AP √5, √20, √45 इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4√5। क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 5, 4x + 3y = 9 इज।
तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जाएगा ऑप्शन सी, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 18, इफ x tan 45 cos 60 इज इक्वल टू √3 sin 60 इंटू cot 60 देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन सी √3। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन कहता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस r एंड एंगल विद डिग्री मेजर इज थीटा, डिग्री मेजर थीटा इज थीटा बाय 360 into 2 pi r। रीजन, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन, इफ टू ट्राइंगल्स आर equiangular then they are similar। रीजन, if two triangles are similar they are congruent। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असर्शन यहाँ पे सही है लेकिन जो रीज़न है वो गलत है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन के आंसर। डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।